सभी को नमस्कार। मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। आज का हमारा सेशन है विद्यार्थीगण, जो प्रेशर का हम लोग जितना कंसेप्ट लिए हैं उसका ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे। ठीक है, तो प्रेशर का कंसेप्ट किस प्रकार से हम लोग बनाएं देखेंगे वीडियो में जाके। जो लोग नहीं देख पाए वीडियो में देखिए और समझिए कि प्रेशर, पास्कल्स लॉ, हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रेशर जैसे एब्सोल्यूट गेज, नेगेटिव गेज, पॉजिटिव गेज और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जितना भी ये सब प्रेशर का जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो जो लोग नए हैं या जो लोग तैयारी कर रहे हैं RRB JEE CBT 2 का, उनको ये वीडियो शेयर कर देंगे तो उनके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। हमारा सेशन को बढ़िया बनाएं, आप ही लोग बनाएंगे अच्छा से, ताकि हम और भी वीडियो इसी प्रकार से अच्छा ला करके आप देंगे ताकि आपको भी हेल्प हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को हेल्प हो जाए। जो हमारा इफर्ट है सबके पास पहुँचे, आप भी इसको बढ़िया से समझें, तब हम और सारा वीडियो आपके लिए मेहनत करेंगे और ऐसे कर ही रहे हैं जितना टाइम मिलता है उसके अनुसार। तो हम और भी अच्छा से करने का कोशिश करेंगे। और भी जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे अभी फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, अगर ये जल्दी हो पाता है, अगर टाइम से हमको भी टाइम मिलना चाहिए कि ड्यूटी के बाद फिर हमको यहाँ भी टाइम देना है, तो वो सब टाइम निकालने के बाद तो फिर थर्मोडायनेमिक्स लेके चलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो थर्मल इंजीनियरिंग के नाम से होगा, थर्मोडायनेमिक्स दोनों सेम है, तो उसको लेकर के चलेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है। मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं, प्रोसेस जैसे लेथ मशीन हो गया, टूल्स हो गए, वो सब आप पढ़ते रहिएगा। फिलहाल अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। प्रेशर का जो कंसेप्ट बनाए उसको देखते हैं कि जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं वहाँ से कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ और किस प्रकार से क्वेश्चन बना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग 31 क्वेश्चन कर चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का, आज 32 चलेंगे, 32 से। तो देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 32 क्वेश्चन। इसमें क्या है कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड इज। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर और प्रेशर का बात करेगा कि फ्लूइड अगर रेस्ट में रहेगा उस समय जो हम लोग को ऑब्टेंड होता है, जो हम लोग को फाइंड करते हैं, वो हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ से। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ से अगर हम फाइंड करते हैं तो वहाँ पर P = आता है ρGH का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो ρGH का आता है। यहाँ पर अगर हम लोग जो हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ साहब बोले, हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ जो दिया था वो यहाँ पर मिलेगा क्या, जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा H का, डेप्थ का। ये H क्या है, डेप्थ है। जैसे कि अगर हम कंटेनर लिए हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अगर हम कंटेनर लेके चले हैं यार, फ्लूइड अगर रेस्ट में है, इसमें अगर रेस्ट में, तो सबसे ज़्यादा जो होगा, सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होगा बॉटम में होगा, सबसे कम प्रेशर जो फ्लूइड का होगा वो यहाँ होगा, यहाँ केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो अगर इस पॉइंट का बात करेंगे, चाहे कोई भी पॉइंट का बात कर लीजिए, आप किसी भी पॉइंट का बात कर लीजिए, तो अगर इस पॉइंट का बात करेंगे C, यहाँ तक मान लीजिए कि H है, यहाँ तक H है, तो ये H क्या है, डेप्थ है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही H है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेप्थ का। तो डेप्थ अगर बढ़ता है तो प्रेशर का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहाँ चल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड। किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होगा, जो प्रेशर का इंटेंसिटी कितना होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वेसल कंटेनिंग लिक्विड। क्या कहीं एरिया का यहाँ जिक्र है? ये ρg है जो स्पेसिफिक वेट है, ये ρg है जो स्पेसिफिक वेट है। ठीक है, ये एरिया का जिक्र नहीं कर सकते। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये ऑप्शन हो गया B, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सरफेस। जी बिल्कुल, डेप्थ ऑफ सरफेस फ्रॉम द लिक्विड, यहाँ से सरफेस, ये हुआ सरफेस, ये सरफेस लिक्विड, वहाँ से जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेप्थ ऑफ लिक्विड। तो ये देखिएगा, ये वाला ऑप्शन है, ये जो हमारा B ऑप्शन यहाँ देके रखा है। तो आगे देखने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारा सबसे सटीक आंसर तो यही है और यही होगा ही। तो आगे देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द, लेंथ का क्या कहीं है, वेसल का लेंथ से कोई मतलब है कंटेनर का। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कोई जिक्र नहीं है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द सरफेस, ये डेप्थ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा ऑप्शन B बन के निकल गया। तो जो कंसेप्ट पढ़े थे देखिए, क्वेश्चन हम आराम से निकल गया। तो इसी प्रकार से एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
द प्रेशर इंटेंसिटी इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलो पास्कल एट एनी पॉइंट इन लिक्विड। ठीक है, तो अभी हम लोग जो देखे थे प्रेशर इंटेंसिटी क्या देखे थे, P इक्वल टू क्या देखे थे, रो जी एच। तो ये रो जी जो है इसी को तो हम लोग बोलते थे क्या, रो जी को ही बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। ये रो जी जो स्पेसिफिक वेट और डब्ल्यू एच ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। दोनों में देखिए क्या दिया है, ये रो जी एच के केस में रो हो गया डेंसिटी, जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच हो गया डेप्थ और डब्ल्यू हो गया स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट बताए थे कि डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक न्यूमेरिकल देखिए देके रखा है, ये क्या है, द प्रेशर एट ए पॉइंट 4 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। 4 मीटर बिलो है, मतलब एक मान लीजिए कि ये हमारा कंटेनर है, इसमें वाटर है। ठीक है, वाटर है कहाँ है, 4 मीटर पर, ये 4 मीटर, यहाँ से लेकर के डेप्थ जो है वो 4 मीटर, ये पॉइंट सी मान लीजिए 4 मीटर पर। तो यहाँ पर प्रेशर पूछ रहा है कि 4 मीटर प्रेशर पर क्या होगा। तो वहाँ पर निकालने के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट है या फार्मूला है वो क्या है, हमारे पास अगर कंसेप्ट का बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं P इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, रो तो रो जी एच है, अब सब किलो में है तो किलो में निकालेंगे। रो वाटर का कितना होता है डेंसिटी 1000 और जी कितना होता है 9.81। ठीक है, एच कितना है 4 मीटर पर निकालना है, 4 मीटर पे निकालना। ठीक है, 4 मीटर पर निकाल देते हैं। तो ये 1000 जो है इसको किलो में बदल जाएगा, तो 9.81 इंटू 4 और ये हो जाएगा 10, ये 1000 जो इसको लिख देंगे किलो और जो भी आंसर आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में आएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा 9 4 जा 36 या 8 ये है तो टोटली मिल के चला जाएगा सी ऑप्शन 39.24 किलो पास्कल। ये प्रेशर हमारा आंसर आ जाएगा, प्रेशर का फाइनली आंसर बन के निकलेगा। ठीक है विद्यार्थीगण, इस प्रकार से क्वेश्चन न्यूमेरिकल छोटा छोटा बन के निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर एक न्यूमेरिकल है, स्क्रीन पर देखिए लगा हुआ है कि द हाइट ऑफ ए वाटर कॉलम इक्विवेलेंट टू अ प्रेशर ऑफ 0.1 मेगा पास्कल ईच। मेगा पास्कल में दिया है, हाइट निकालना है कि हाइट कितना होगा। तो कौन सा हाइट, तो हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ से क्या पढ़े थे, P इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, वाटर का बात किया है तो वाटर का डेंसिटी ले लेंगे कितना, प्रेशर दे के रखा है, प्रेशर कितना है 0.1। ठीक है, मेगा पास्कल दिया है तो मेगा पास्कल को 10 के पावर 6, 1 मेगा में 10 के पावर 6 पास्कल। ठीक है, 1 मेगा पास्कल में 10 के पावर 6 पास्कल हो जाएगा। यहाँ से रो का वैल्यू, डेंसिटी का वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे कितना 1000 होता है, 1000 होता है और जी का वैल्यू 9.81, एच का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो एच का वैल्यू निकाल लीजिएगा 1000 से, ये 10 के पावर 6 है तो 10 के पावर यहाँ 3 हुआ है तो ये 10 के पावर 3 बच जाएगा। तो आप निकालिएगा तो एच का वैल्यू जो फाइनली कैलकुलेशन होने के बाद जो मिलेगा 15.3 मीटर मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट करिएगा तो 15.3 मीटर मिलेगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, आप आराम से कर सकते हैं, निकल जाएगा। ये वाला जो प्रोसेस था हम बता दिए आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The intensity of pressure at any point in a liquid is dash to the depth of liquid from the surface. Intensity of pressure का बात किया है, intensity of pressure at any point in a liquid is to depth of liquid. depth का बात किया तो डेप्थ का बात किया तो अभी हम हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ का चर्चा की है, फिर से कर रहे हैं। अब ये देखिए कंटेनर है, अभी इस पॉइंट पर अगर मान लीजिए हमको निकालना है, मान लीजिए सी पॉइंट है तो यहाँ से डेप्थ जो होगा सी तक मान लीजिए एच है। तो इस कंडीशन में जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो होता है हमारा क्या होता है रो जी एच टोटली होता है। तो ये रो हो गया डेंसिटी वाटर का, जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो नीचे लग रहा है, एच हो गया डेप्थ। तो P जो यहाँ पर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, एच का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, एच का। रो तो फिक्स होगा, डेंसिटी तो फिक्स होता है, जी का वैल्यू भी फिक्स है, तो फिर वो सब तो वेरी नहीं कर रहा है। तो जो टोटली डिपेंड जो कर रहा है डेप्थ पर, डेप्थ जैसे जैसे कोई भी लिक्विड अगर मान लीजिए फिक्स ले लिए, पानी ही ले लिए, पानी तो लिख दिया है
इंटेंसिटी ऑफ एनी पॉइंट लिक्विड, लिक्विड लिखा है, मान लीजिए कोई भी लिक्विड होगा, एक लेके चलेंगे उस कंडीशन में। अगर दूसरा दूसरा लिक्विड होगा तो अलग अलग कैसेस निकलेगा, उसमें अलग अलग डेंसिटी को लेके जोड़ देंगे। लेकिन एक लिक्विड का बात कर रहे हैं, एक ही लिक्विड का सेंस होता है, या पानी या तो ऑयल या कुछ भी, तो लिक्विड लेके चला, तो ये डेंसिटी, ये प्रेशर जो है डिपेंड कर जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्या है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो ये पास्कल्स लॉ ही है, एकदम सही है, एग्री है। पास्कल्स लॉ बोलता है कि अगर फ्लूइड कोई रेस्ट में है, उस समय जो प्रेशर अपना एग्जर्ट करेगा वो सभी डायरेक्शन में क्या करेगा, उस इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर या प्रेशर जो होगा फ्लूइड का वो सभी डायरेक्शन में इक्वल होगा। तो सभी डायरेक्शन में इक्वल होगा तो क्या होगा, Px इक्वल टू Py इक्वल टू Pz, सभी डायरेक्शन में इक्वल होगा प्रेशर, ये पास्कल साहब बोले थे। ठीक है, इसीलिए प्रेशर का जो यूनिट बना पास्कल बना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, एक पास्कल भी बोलते हैं। ये भी बात याद रखेंगे, अपना नाम पर उन्होंने ऐसा यूनिट पास्कल दे दिया, किसका, प्रेशर का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाटर इज ए लिक्विड, वाटर कैसा लिक्विड है, वाटर एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। अब वाटर को कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, देख लीजिएगा, तो लग रहा होगा ना वाटर को दबा देंगे, नहीं। कोई बोतल लीजिए, अब उसको वाटर को दबाने का कोशिश करिए, चाहे दबाइए, जैसे देखते हैं 10-20 रुपया जो बोतल होता है उसमें वाटर लीजिए, वाटर दबता नहीं है, वो कंप्रेस करने बाद दूसरा जगह ले लेता है, ऐसे चपक जाएगा, लेकिन कंप्रेस नहीं होगा वाटर। वाटर इज एन इनकम्प्रेसिबल, वाटर इज एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, और वाटर एक रियल फ्लूइड है। वाटर क्या है, रियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड है। ठीक है, आइडियल नहीं बोल सकते, आइडियल फ्लूइड जो होता है वो भी इनकम्प्रेसिबल होता है, लेकिन वाटर एक रियल फ्लूइड है और इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। गैस को कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन वाटर को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बात को याद रखिएगा, इस जो बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रेशर मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ ए प्रेशर गेज इज कॉल्ड, प्रेशर गेज से जो हम लोग प्रेशर को मेजर कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा, देखिएगा, द प्रेशर मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ ये प्रेशर गेज। प्रेशर गेज से हम लोग जो प्रेशर मेजर करेंगे वो हो गया गेज प्रेशर, और बैरोमीटर से जो हम लोग मेजर करेंगे वो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गेज प्रेशर होगा, क्या होगा, गेज प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं बैरोमीटर से, किससे, बैरोमीटर से, बैरोमीटर, थ्योरी में बताए हैं बैरोमीटर। गेज प्रेशर जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बात को याद रखेंगे। गेज प्रेशर जो होता है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो भी प्रेशर होगा वो पॉजिटिव गेज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे जो भी प्रेशर होगा वो नेगेटिव गेज, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो जाएगा तो वो तो जीरो प्रेशर, जीरो गेज हो गया वहाँ पर, उस कंडीशन में जीरो गेज, उस समय केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज, मतलब समुद्री लेवल पर, सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। तो ये डेटा जो है ये किस में दिया है, देखिए, एक तो दिया है 103 किलो न्यूटन, 101.3 होता है, 101.3, ये डेटा हमारे हिसाब से थोड़ा अलग लग रहा है, 101.3 ऐसा होता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1013 मिलीबार, तो ये 100 डायरेक्ट 103 लिख दिया, यहाँ 101 पॉइंट कुछ होना चाहिए, 101.3 होगा, ये डेटा होगा, या एक बार बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार लगभग होता है, अगर 103 दिया है तो रहने दीजिए, लेकिन 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये सही है। और 10.3 मीटर ऑफ वाटर का जो कॉलम होगा उस अगर मेजर करिएगा तो 10.3 मीटर का हाइट दिखाएगा उस प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये मरकरी में जो दिखाएगा 760 mm, 760 mm मरकरी का कॉलम दिखाएगा। ठीक है, ये जब डिवाइस से नापेंगे तो पता चलेगा कि उसका हाइट कितना होगा इतना प्रेशर पर। जब वाटर लेंगे उसमें तो उतना हाइट कितना जाएगा उसमें, ये कंडीशन है। तो सभी आंसर सही है, सभी आंसर क्या है इसमें, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ एयर इज सेम एट डिफरेंट हाइट। स्टूडेंट्स, क्या डेंसिटी डिफरेंट हाइट पर सेम होता है क्या सब एयर का?
डेंसिटी तो अलग अलग होगा, अभी यहाँ टेम्परेचर कुछ है वहाँ कुछ है, तो टेम्परेचर के अनुसार भी वेरी कर जाता है एयर का डेंसिटी। तो एयर का डेंसिटी हर एक पॉइंट पर, हर एक हाइट पर अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ एयर इज सेम एट डिफरेंट हाइट, गलत, कभी नहीं हो सकता। डिफरेंट हाइट पर डेंसिटी अलग होता है एयर का, ठीक है। एयर का डेंसिटी डिफरेंट हाइट पर डिफरेंट होता है एयर का डेंसिटी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्या है, व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी एट पॉइंट इज मोर देन द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन द डिफरेंस ऑफ दिस टू प्रेशर इज कॉल्ड। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी एट पॉइंट इज मोर देन द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलिए या लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बात एक ही हुआ। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर ज़्यादा है देन द डिफरेंस ऑफ दीज टू प्रेशर इज कॉल्ड पॉजिटिव गेज प्रेशर। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव गेज प्रेशर। वो जो डिफरेंस कहलाएगा पॉजिटिव गेज प्रेशर। अगर इसका फिगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से ये हो गया एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, ये हो गया एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, ठीक है। और ये हो गया प्रेशर का लाइन, और ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट जीरो तो ये है। तो यहाँ से जो ज़्यादा वाला प्रेशर होगा बोल रहा है, यहाँ से मोर देन द लोकल एटमॉस्फेयर, यही लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। द डिफरेंस ऑफ दिज टू प्रेशर, ठीक है। तो ये वाला प्रेशर, ये वाला यहाँ जो ज़्यादा हुआ और ये वाला का डिफरेंस जो निकलेगा, ये कहलाता है, ये हो गया पी एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये पी एब्सोल्यूट में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर देते हैं तो गेज प्रेशर। तो कैसा गेज? पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव गेज प्रेशर मिलेगा हमको जाके, पॉजिटिव गेज प्रेशर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विद्यार्थीगण। When the pressure intensity at point is less than the local atmospheric pressure, then the difference of these two pressure is called vacuum pressure। एकदम सही है। मतलब क्या हुआ कि ये देखिएगा, हमारा छोटा सा फिगर बना रहे हैं, ये एब्सोल्यूट जीरो हुआ, ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर हुआ, ये प्रेशर का लाइन हुआ, ठीक है। ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन, ये पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन हुआ। तो क्या बोलता है कि व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी एट पॉइंट इज लेस देन, अगर यहाँ से लेस देन क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, ये वाला प्रेशर से, ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है ये वाला, ठीक है। देन द डिफरेंस ऑफ दिस टू प्रेशर, तो डिफरेंस निकालेंगे किसका किसका, इसका और यहाँ वाला जो पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट जो आएगा, जब इसका और इसका जो ये वाला ये पूरा हो गया एटमॉस्फेरिक, उसमें से जो बच रहा है प्रेशर यहाँ वाला, वो कहलाता है एब्सोल्यूट, वो भी एब्सोल्यूट है। तो डिफरेंस जब निकालेंगे तो ये कहलाता है वैक्यूम प्रेशर, ये कहलाता है वैक्यूम प्रेशर। तो डिफरेंस जब मिलेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो प्रेशर यहाँ था उसको डिफरेंस करेंगे तो वैक्यूम प्रेशर मिलेगा। तो क्या वैक्यूम प्रेशर है? जी सही है, एकदम सही है, ठीक है। वैक्यूम प्रेशर को बोला जाता है सक्शन प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर को ही सक्शन प्रेशर कहते हैं, सक्शन प्रेशर। इसी को कहते हैं नेगेटिव गेज प्रेशर, यही वाला जो है नेगेटिव गेज प्रेशर है। और इसके ऊपर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव गेज प्रेशर कहलाता है, पॉजिटिव गेज प्रेशर कहलाता है। अभी जो क्वेश्चन इसके पहले था मोर देन, तो पॉजिटिव गेज, लेस देन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे लेस देन, ठीक है, वो कहलाता है नेगेटिव गेज या सक्शन प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर। तीन नाम है इसका, तीन नाम है, वैक्यूम प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर, सक्शन प्रेशर। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। द वैक्यूम प्रेशर इज ऑलवेज द नेगेटिव गेज प्रेशर। एकदम, वैक्यूम प्रेशर क्या हमेशा नेगेटिव गेज प्रेशर होता है? होता है। वैक्यूम प्रेशर ऑलवेज, हमेशा नेगेटिव गेज प्रेशर होता है? होता है। इसी को तो सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर। नेगेटिव गेज प्रेशर को ही सक्शन प्रेशर बोलते हैं, एकदम सही है। द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट प्रेशर जो हम लोग निकालते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर अभी निकालने के लिए आपको हम बता रहे हैं, फिर से फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर से ये एब्सोल्यूट जीरो, ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है, ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, ये प्रेशर का लाइन है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन है, पी एटमॉस्फेरिक बोलते हैं। अब बोलता है क्या? एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ से दो प्रकार से निकाल सकते हैं। एक देखेंगे जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ऊपर हो गया, ये पॉजिटिव गेज, यही गेज, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे होता है देखेंगे। एक एब्सोल्यूट ये होगा, कौन सा
एटमॉस्फेरिक प्लस गेज, एटमॉस्फेरिक ये हुआ एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये एब्सोल्यूट, ये टोटल निकालने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से गेज प्रेशर को जोड़ देंगे, ठीक है। तो गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम होगा, ये गेज है, यही तो गेज प्रेशर है, ये गेज प्रेशर है, गेज प्रेशर और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ तक। तो ये यहाँ तक हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वाला लाइन, यही हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक और ये गेज। तो क्या बन जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर बन जाएगा। और गेज प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक, ऐसा नहीं होता है, गेज प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक और एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर, ये वाला ऑप्शन आता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से गेज प्रेशर को घटा देंगे तो हमारा नेगेटिव गेज देता, यहाँ पर अगर नेगेटिव गेज देता तब बनता, तो ऐसा ऑप्शन बनाया नहीं है। तो अगला क्वेश्चन में है हो सके देगा। अभी यहाँ पर जो रहा एब्सोल्यूट निकालने के लिए एक तरीका हुआ कि एटमॉस्फेरिक में प्लस वाला गेज को जोड़ देंगे, और एक कहानी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक में से ये वाला नेगेटिव गेज प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक में से अगर नेगेटिव गेज को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा हमारा एब्सोल्यूट। ये भी एब्सोल्यूट होता है यहाँ तक, पी एब्सोल्यूट। जो लोग को प्रॉब्लम लग रहा है वो थ्योरी में जाके देख लेंगे, थ्योरी में बहुत अच्छा से बताया गया ये सब चीज़। फिलहाल वही वाला चीज़ हम यहाँ बता रहे हैं ताकि क्वेश्चन जो आसानी से निकल जाए, और पूरा लगभग बता ही दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक जगह अच्छा से बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जाके। तो अभी जो आंसर बनेगा ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज। अभी बताएं कि प्रेशर जो होगा लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस हो रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इससे लेस हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, तो यही तो नेगेटिव गेज है, यही तो नेगेटिव गेज है, यही सक्शन प्रेशर है, यही वैक्यूम प्रेशर है। तो उसको क्या बोलेंगे? सक्शन प्रेशर एकदम बोलेंगे, वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे, नेगेटिव गेज प्रेशर बोलेंगे, ऑल ऑफ दीज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे वाले प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम वाले प्रेशर को नेगेटिव गेज प्रेशर, सक्शन प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा वाले प्रेशर को पॉजिटिव गेज प्रेशर, उसको पॉजिटिव गेज, सिंपल या गेज, या गेज प्रेशर या तो सिंपल गेज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गेज प्रेशर एट पॉइंट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट प्रेशर डैश टू द एटमॉस्फेरिक। कौन सा प्रेशर? गेज प्रेशर। कौन सा गेज प्रेशर? एट ये पॉइंट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या करना होगा, प्लस या माइनस। तो गेज प्रेशर का बात किया है, इक्वल टू द एब्सोल्यूट प्रेशर, तो इसमें क्या हो सकता है, अब अगर हम गेज प्रेशर निकालना है तो गेज प्रेशर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो किस में माइनस करने बोल रहा है, एब्सोल्यूट में प्लस या माइनस। तो एब्सोल्यूट प्रेशर देखेंगे यहाँ पर, इसको देखिए फिगर के थ्रू, ये हो गया एटमॉस्फेरिक का लाइन, ये हो गया एब्सोल्यूट का लाइन, ठीक है। और ये वाला हो गया हमारा गेज प्रेशर, पी गेज। तो ये गेज प्रेशर निकालना है, देखिएगा, और ये है पी एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट प्रेशर का लाइन है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर के लाइन में, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन को घटा देंगे। अगर पूरा में से हम ये वाला इतना हटा दिए तो यही ना बचेगा, यही गेज प्रेशर बचेगा ना। गेज मतलब पॉजिटिव गेज मतलब याद रखिएगा। तो एब्सोल्यूट प्रेशर देखिएगा, गेज प्रेशर निकालने बोल रहा है, कब? इक्वल टू द गेज प्रेशर निकालने के लिए एब्सोल्यूट प्रेशर, ये जो एब्सोल्यूट होगा, पी एब्सोल्यूट जो होगा वो क्या होगा, तो क्या करेंगे, पी एब्सोल्यूट जो होगा टोटल वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्लस गेज, पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज होगा। अब गेज निकालना है तो एटमॉस्फेरिक इधर क्या होगा, एब्सोल्यूट में माइनस हो जाएगा, पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या निकल जाएगा, पी गेज। यही तो निकालना था, यही वाला चीज़ निकालना था हमको, पी गेज निकालना था, ये निकला। तो इसको निकालने के लिए पूरा में से एटमॉस्फेरिक को घटा देंगे तो गेज निकलेगा। तो आप फार्मूला की तरफ जा सकते हैं या डायरेक्ट कंसेप्ट की तरफ जा सकते हैं, फोटो के जरिए बना सकते हैं, जैसा बनाना है बनाइए। तो आंसर माइनस होगा, क्या करना होगा, माइनस करना होगा, प्लस नहीं करना होगा, ठीक है। गेज पूछ रहा था इसलिए। तो विद्यार्थीगण ये यहाँ तक 47 नंबर तक क्वेश्चन चला, देखते हैं और है क्या, अगर और होगा तो चलेंगे। द प्रेशर ऑफ लिक्विड मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ पीजोमीटर। ये देखिए पीजोमीटर का कंसेप्ट आ गया, तो पीजोमीटर का कंसेप्ट आ गया तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर का ये डिवाइस है,
ठीक है। मेजरमेंट करने का एक डिवाइस है किसका, प्रेशर का। तो पीजोमीटर, मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर, सब पढ़ाएंगे। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिवाइस, ठीक है, या मेजरमेंट ऑफ प्रेशर जब पढ़ाएंगे तो उसमें डिवाइस सारे आएंगे, मैनोमीटर, पीजोमीटर। तो अभी हम लोग प्रेशर का कंसेप्ट देख लिए। जितना भी प्रेशर का कंसेप्ट था, ऑब्जेक्टिव था, हम लोग बहुत अच्छा से निकला, कहीं ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं कि प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो इसी प्रकार से विद्यार्थीगण हम मिलते रहेंगे, नया नया वीडियो ला करके नया नया सेशन लाएंगे। और फिलहाल अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव गए, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और बचा हुआ है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड छूट गया है, उसको हम कवर करवा देंगे ऑब्जेक्टिव। बाकी बात तो कंसेप्ट तो हुआ है, तो उसको ला करके करवा देंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो लोग तैयारी करने वाले हैं उनको हेल्प हो जाए, और हम इसी प्रकार से वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो, नई एनर्जी और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद विद्यार्थीगण।